हाल में आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के 10 साल, 2010 में सिक्योरिटी काउंसिल के 500 सदस्य दिल्ली आते हैं और 500 ने भारत के बारे में कितने कितने अच्छे बातें सबके सामने रखी। भारत के तारीफ हुआ दुनिया भर में। 123 एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में आप सब लोग को जानकारी है कि उसके चलते आज जो है मोदी सरकार बोल रही है कि हम जो है प्राइवेट न्यूक्लियर कंपनीज को इस देश में लाएंगे। जब हमने इस देश के लिए हथियार का व्यवस्था किया था अमेरिका से, तो हमने क्या किया, सर्कुलर प्लेन जैसे जो है प्लेन के डिटेल्स में दे देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। C-130, JC-17, पोसाइडन 8I, पोसाइडन प्लेन जो है जो पूरी तरह से हमारे जो व्यापक कोस्ट लाइन पर एक रिकॉनाइजेंस एयरक्राफ्ट के रूप में, सूचना तंत्र के रूप में सुनिश्चित करती है, ये टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि किसी तरह का जो है पानी के माध्यम से, सी के माध्यम से कोई भी जो है अटैक अगर किस तरह का कोई देश प्रयास करेगा तो हम लोग सुरक्षित हैं। ये थी एक समझदार सरकार की जो है नीति। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से अमेरिका के साथ हमने संबंध बनाए, 9 बिलियन डॉलर्स के जो आर्म्स ट्रेड हुए थे, जितने भी जो सामग्री हमने खरीदा था वो देश के हित में था। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, F-35। अब F-35 के बारे में मैं तो उन्हीं के परम मित्र के जो ट्वीट दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। इलॉन मस्क ने F-35 के बारे में क्या कहा। सरकार ने अभी तक डिनाई नहीं किया कि हमको F-35 नहीं चाहिए। सरकार ने यहां तक भी नहीं कहा कि हम अपने वायुसेना और सेना के वरिष्ठ जनरल से और लोग से बात करके और रक्षा विशेषज्ञ से बात करके बताएंगे कि हमको F-35 चाहिए कि नहीं चाहिए। हमने बात ही नहीं की। और F-35 इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाएगा। F-35 इस देश के हित में नहीं है। लगातार रिपोर्ट्स आए हैं इसके बारे में। आप देख लीजिए कि ये जो इसके डिजाइन में खराबी है, इसके ऑक्सीजन में खराबी है। मस्त साहब लिखते हैं कि इसको जो है हर चीज उसमें शामिल किया गया, इसलिए वो इनइफेक्टिव है। और एक जहाज $100 मिलियन के आसपास का है। तो भारत ट्रंप साहब को खुश करने के लिए ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसको मत खरीदिए।